श्यामू भागकर ऑफिस जाने की कोशिश करती है, जहां शान और स्टारलाइट उसे मिलते हैं। स्टारलाइट अब शामू को सिस्टर कहने लगा है। शान बड़े रूखेपन से कहता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि स्टारलाइट ने बचाई है। अंत में शान की मानसिक हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है। उसे कॉफी और सामान के बैग बोलते हुए सुनाई देते हैं। डॉक्टर उसे चेकअप की सलाह देते हैं। इसी बीच दादाजी का फोन आता है, जो एक डिनर पार्टी रख रहे हैं और शान को अपनी गर्लफ्रेंड शामू को साथ लाने का आदेश देते हैं। तभी शामू के पास लिंक का मैसेज आता है, जो उसे कॉफी पर बुला रहा है। अब शामू किसके पास जाएगी, अपने बॉस शान के पास या सुपरस्टार लिंक के पास? कहानी की शुरुआत उत्साह के साथ होती है, जब शामू अपनी सहेलियों को बताती है कि सुपरस्टार लिंग लिलिंग का फोटोशूट फिर से उनकी कंपनी में होने वाला है। उसकी सहेलियां हैरान रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि लिंग शामू की वीचेट लिस्ट में शामिल है। इसी बीच शान का मैसेज आता है कि उसे दादाजी से मिलने जाना है। उधर शान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वह मीडिया के सामने आकर सबके सामने ये कबूल कर लेता है कि शामू ही उसकी असली गर्लफ्रेंड है। इस खबर से हड़कंप मच जाता है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान शान के अतीत के कुछ पन्ने भी खुलते हैं। पता चलता है कि उसकी पिछली गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि शान उसे कभी किस किस तक नहीं करता था। शान के मन में एक गहरा डर, ट्रॉमा बैठा है कि वो अपने भाई की तरह अपने करीब आने वाले हर इंसान को खो देगा। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसे इस सदमे से बाहर निकलना होगा, पर शान अभी भी अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह नहीं खोल पा रहा है। दूसरी तरफ कैंडी कंपनी में लिंक का फोटोशूट चल रहा है। शामू उसे देखकर मंत्रमुग्ध है, पर तभी उसे अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड घोषित कर दिया है। ये सुनकर शामू उलझन में दब जाती है। फोटोशूट के दौरान लिंक की ड्रेस अचानक फट जाती है। स्टाफ को पता चलता है कि शामू नए डिजाइन बनाने में माहिर है, इसलिए उसे लिंक की ड्रेस ठीक करने के लिए भेजा जाता है। शामू के रिज्यूमे में उसकी हनफू डिजाइन की स्किल्स देखकर सब उसे लिंक की मदद के लिए भेज देते हैं। लिंक और शामू के बीच की नजदीकियां और उनका कॉफी प्लान देखकर शामू की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। स्टारलाइट, जो शामू की हालत को मॉनिटर कर रहा होता है, उसे लगता है कि शामू किसी बड़े खतरे में है और वो शानजून को अलर्ट भेज देता है। शानजून घबराकर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी जलन साफ नजर आती है। वो देखता है कि शामू लिंक के काफी करीब है। शानजून लिंक को शामू से दूर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन शामू की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उसकी एक वीडियो अपलोड नहीं हो पाती और डायरेक्टर उसे नौकरी से निकालने का नोटिस थमा देती है। शामू रोते हुए वहां से निकाल रही होती है जब उसका सामना शानजून से होता है। शानजून पहले तो उसे लिंक के पास जाने के लिए टोकता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शामू को निकाल दिया गया है, तो वो डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है। शानजून अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी का सिस्टम हैक कर लेता है और डायरेक्टर को तब तक माफी मांगने और शामू को वापस रखने पर मजबूर करता है जब तक वो हार नहीं मान लेती। शामू ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है और उसे एहसास होता है कि शानजून ने पीछे रहकर उसकी कितनी मदद की है। घर पर शानजून और स्टारलाइट के बीच दिलचस्प बातें होती है। शानजून अब ये मानने लगा है कि शायद वो शामू को पसंद करने लगा है, भले ही वो इसे सिर्फ फिक्र का नाम दे रहा हो। स्टारलाइट और एआई रोबोट डेनिका के बीच भी एक हल्की फुल्की तकरार दिखाई जाती है, जहां स्टारलाइट खुद को इंसानी जज्बातों के ज्यादा करीब दिखाता है। शामू जब घर वापस आती है तो स्टारलाइट उसके पास जाता है और उनके बीच एक नया और गहरा रिश्ता बनते हुए दिखाई देता है। शानजून के दादा भी अब शामू से मिलने के लिए बेचैन हैं। कहानी के इस हिस्से में स्टारलाइट और शेमू के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती बातचीत होती है। स्टारलाइट शेमू को वो सच बताता है जो अब तक उसने महसूस नहीं किया था। वो कहता है कि जब शेमू की धड़कन तेज हुई थी तो शानजून उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हो गया था। ये सुनते ही शेमू की आंखों के सामने वो पल घूमने लगते हैं जब शानजून ने बड़ी फिक्र के साथ उसके जख्मों पर पट्टी बांधी थी। शेमू को अब एहसास होने लगता है कि शानजून के सख्त बर्ताव के पीछे एक परवाह करने वाला दिल भी छुपा है। शेमू थोड़ी उलझन में होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी स्टारलाइट उसे एक मशवरा देता है। वो कहता है कि शेमू ने जो इतने प्यार से खाना बनाया है, उसे चाहिए कि वो शानजून को भी अपने साथ खाने के लिए बुलाए। शेमू स्टारलाइट की बात मान लेती है और हिम्मत करके शानजून के पास जाती है। शानजून पहले तो थोड़ा नखरे दिखाता है और आने से हिचकिचाता है, लेकिन शेमू हार नहीं मानती। वो बार बार जोर देती है कि खाना बहुत ही लजीज बना है और उसे एक बार जरूर चखना चाहिए। शेमू की जिद के आगे शानजून हार मान लेता है और खाने की मेज पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही शानजून खाने का पहला निवाला लेता है, उसे एहसास होता है कि शेमू ने रसोई में एक बड़ी गलती कर दी है। शेमू ने गलती से किसी और चीज की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से खाने का स्वाद पूरी तरह बिगड़ चुका था। शेमू को जब इस बात का पता चलता है तो उसे यकीन नहीं आता और वो खुद खाना चख कर देखती है। खाने का स्वाद वाकई में बहुत खराब होता है, लेकिन शानजून एक हैरान कर देने वाला काम करता है। शेमू का दिल रखने के लिए और उसे बुरा न लगे, शानजून वो सारा खाना चुपचाप खा जाता है। स्टारलाइट ये सब दूर खड़ा देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि शानजून के दिल में शेमू के लिए भावनाएं कितनी गहरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टैंग के घर से मिस्टर सिन अब वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। टैंग उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आती है। बाहर का मौसम देखकर टैंग को लगता है कि बारिश होने वाली है।
इसलिए वो एक परवाह करने वाली दोस्त की तरह मिस्टर सिन को एक छतरी देती है ताकि वो भीग न जाए। टैंक की ये नरमी मिस्टर सिन के दिल को छू जाती है, लेकिन साथ ही ये पल उन्हें एक दर्दनाक याद में ले जाता है। मिस्टर सिन को अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी पत्नी की याद आने लगती है, जो बिल्कुल इसी तरह उनका ख्याल रखती थी और उन्हें छतरी दिया करती थी। अपनी पत्नी की यादों में खोकर मिस्टर सिन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और वहीं रास्ते पर रोने लगते हैं। कहानी का ये मोड़ उनके दर्द और पुरानी यादों की गहराई को दिखाता है।